एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसएससी और एसएससी क्या है, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं, किस लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी सारी जानकारी लेंगे। तो एसएससी सीजीएल जो है वो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेएसटी, ये सारी जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है उसी की तरह एक परीक्षा ली जाती है जो एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। और एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, आयकर निरीक्षक, निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, उप निरीक्षक आदि पदों पर भर्ती होती है। तो एसएससी का पहले हम एसएससी सीजीएल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एग्जाम अथॉरिटी कंडक्टिंग होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 to 32 ईयर्स है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक इनमें से किसी में होनी चाहिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहता है और इसका स्टेज ऑफ एग्जाम 2 टायर में एग्जाम लिया जाता है, टायर 1 एग्जाम और टायर 2 एग्जाम। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एसएससी सीजीएल का जो पद होता है तो वह स्नातक स्तर की परीक्षा ली जाती है, इसलिए इसमें आपको समूह बी और समूह सी स्तर के, ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के आपको पद मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं और इसमें कौन सी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में आपको जॉब होता है और पोस्ट ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएनएजी, इस डिपार्टमेंट के अंडर जॉब होता है और ये ग्रुप बी गैजेट पोस्ट होती है। सेकंड है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, इन सब के अंदर में ज्वाइनिंग होती है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट होती है वो अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है और ग्रुप बी की पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सीबीडीटी के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग होती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये सीबीआईसी के अंदर आती है और ग्रुप बी पोस्ट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर में आता है और ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर, ये सीबीआई के अंदर में आता है और ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके अंदर में आता है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एमओस्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके अंदर आता है और ये भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ऑडिटर की जो पोस्ट होती है वो ऑफिसर्स अंडर सीएनएजी सीजीडीए के अंदर में आता है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, ये अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ऑफिसेज मिनिस्ट्रीज अदर देन सीएससीएस कैडर्स, और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। टैक्स असिस्टेंट, ये सीबीडीटी या सीबीआईसी के अंदर आता है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अपर डिवीजन क्लर्क, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में आता है और ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। और एसएससी सीजीएल की जो जिम्मेदारियां होती हैं तो वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में लेखा परीक्षा में सहायता करना,
डेटा प्रविष्टि प्रसंस्करण और रिकॉर्डिंग, लेन देन, ये सारी चीजें, टीडीएस और रिफंड दावों का प्रवर्तन, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, तस्करी को रोकना, उत्पाद शुल्क के आक्रामक की जांच करना, नशीले पदार्थों का अवैध निर्माण और परिवहन, इन सब पे नजर रखना, दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, कार्यालय व्यय, पेंशन से संबंधित मुद्दे, इन सारी चीजों को उनपे सारी जिम्मेदारियां एसएससी सीजीएल के अंडर जो पोस्ट आते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें करनी होती है। अब इनके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो इनकी जो चयन परीक्षा होती है वो 2 स्तर पे होती है, एक टायर 1 एंड टायर 2, और टायर 1 और टायर 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो टायर 1 का हम देखते हैं तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 50 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसको टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर लिया जाता है और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और टायर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 में, सेशन 1 में सब्जेक्ट आपका रहता है मैथमेटिक्स, एबिलिटी, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के 30 + 30 60 मार्क्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 180 का होता है। और सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, ये टोटल 70 मार्क्स के होते हैं, 70 क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 210 मार्क्स के होते हैं और 1 आवर का आपको टाइम दिया जाता है। और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 60 मार्क्स के होते हैं। और सेशन 2 में मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होता है वो ओनली डाटा एंट्री टास्क होता है और 15 मिनट्स का ये लिया जाता है। और पेपर 2 जो होता है वो स्टैटिक्स होता है और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के लिए जाते हैं। और पेपर 3 आपका होता है जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के लिए जाते हैं। ओके, और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।